केशवपुरम में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आज बहुत सुंदर दिन है जब यमुना माता की निर्बाध फ्लो के लिए 1816 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत हो रही है। साथियों, यमुना जी की सफाई एक शूल की तरह चुभ रही थी। 15 साल वाली और 11 साल वाली सरकार आई, लेकिन काम नहीं हो पाए। लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में जब दिल्ली में सरकार आई तो पूरा लेआउट बनाया गया। आज भी गृह मंत्री हर महीने इसकी बैठक लेते हैं। इतना आसान काम नहीं है। 22 बड़े नाले और 200 छोटे नालों पर एसटीपी नहीं बनेंगे तब तक यमुना जी साफ नहीं हो पाएंगी। आज हमने 1 लाख करोड़ के बजट में से बड़ी राशि निकालकर इसका काम शुरू किया है। यमुना जी की सफाई हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारी आस्था का विषय है। इस बार यमुना के दोनों तरफ कई किलोमीटर तक छठ मनाई जाएगी। दिल्ली को गृहमंत्री ने कई सौगातें दी हैं। मैंने गृहमंत्री जी से आग्रह किया था कि व्यापारियों को पुलिस के लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, जिससे उन्हें परेशानी होती है, लेकिन गृहमंत्री जी ने उस लाइसेंस से छूट दी। हम उनका आभार करते हैं। यमुना जी की सफाई वर्षों से दिल्ली वासियों के दिल में एक शूल के तरीके से चुभ रही थी। पिछली सरकारें आई और चली गई। 15 साल वाली सरकार भी गई, 11 साल वाली सरकार भी चली गई, परंतु कभी किसी ने यमुना जी साफ कैसे होगी इस पे सीरियस थॉट नहीं दी, कभी उस विजन के साथ काम नहीं किया। केवल चुनावी वादों के रूप में मां यमुना को एक इशू, राजनीतिक इशू के रूप में इस्तेमाल किया गया। पहली बार दिल्ली में एक ऐसी सरकार बनी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो सच में यमुना की सफाई कैसे हो उसका पूरा लेआउट प्लान बना करके कहां से काम शुरू होना चाहिए, कहां तक उसको लेके जाना है, उस विषय पे काम किया। और मुझे खुशी है आज इस मंच से ये बताते हुए कि आज 7 महीने की सरकार में हर महीने माननीय गृह मंत्री जी स्वयं हमारे साथ बैठते हैं और हर विषय पे चर्चा करते हुए, सारे आसपास के राज्यों से कोऑर्डिनेशन करते हुए मां यमुना की सफाई को सही दिशा में लेके जाने के लिए कार्य कर रहे हैं। कैसे ये सिल्ट साफ हो, कैसे पानी का लेवल साफ हो, कैसे आसपास के राज्यों के नालों को ठीक किया जाए, कैसे पानी नेचुरल वाटर फ्लो बढ़ाया जाए, कैसे इसकी डेप्थ सही करी जाए, कैसे इसके किनारे सही किए जाएं। मां यमुना हमारे लिए आस्था और विश्वास का प्रतीक है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये बताने के लिए आज दिल्ली सरकार 24/7 काम कर रही है। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि दिल्ली में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसके कारण से लगातार दिल्ली के व्यापारियों को, होटल चलाने वालों को, रेस्टोरेंट चलाने वालों को, अम्यूजमेंट पार्क चलाने वालों को दिक्कत होती थी कि पुलिस लाइसेंसिंग की जो आवश्यकता पड़ती थी, लोग परेशान थे वर्षों से। मैंने एक छोटा सा निवेदन आदरणीय गृह मंत्री जी को कहा और उन्होंने तुरंत प्रभाव से वर्षों की समस्या का समाधान किया कि किसी भी प्रकार के पुलिस लाइसेंस की दिल्ली में अपना ये व्यापार करने के लिए, जो कि होटल इंडस्ट्री से जुड़ा है, कोई आवश्यकता नहीं है।